कैसे हो? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए फिर बढ़ते हैं, करते हैं शुरुआत। क्या हाल है? फिर सुना दो यार कुछ जूना पुराना, लोहा पत्थर लाइलन प्लास्टिक, कुछ हो तो सुनाओ। सब बढ़िया? अरे यार तुम काफी दिन बाद आए दोनों, कहाँ गए थे? अच्छा, गाँव गए थे। जैसे ही वैलेंटाइन वीक लगा तुमने सोचा कि चले अब इंदौर में, क्या यार करते हैं एक दो सेटिंग वेटिंग। मजे ही नहीं अब इंदौर में। थ्योरी ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन ऑनलाइन में तुम लोग वही खेत में रह के अपनी भैंस को, अपनी गाय को, अपने पाड़े को, इनको प्रपोज कर लेना बस। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के अगले चैप्टर की, मतलब नंबर सिस्टम पे अगले पार्ट पे। ठीक है, बढ़े कि नहीं बढ़े? पक्का बढ़ जाए। चलिए फिर आज नए कौन कौन है डेमो में? चलो भाई, जय हो। कैसे हो? शुभ नाम बताओ। सुनील कुमार? नहीं यार, अक्षय कुमार होता है वो, सुनील तो शक्ति है। आपका नाम बताएं। संदीप महेश्वरी होता है। आप? यशवंत? इधर भी है एक प्राणी, दीपक मीणा होता है, पता है? चलिए, तो दीपक भाई, और वो कहाँ गया मेरा दोस्त? सुनो, तो मेरे दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। बहुत गहन टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। दशमलव, ये होगा दशमलव। तो दशमलव क्या होता है? दशमलव की परिभाषा क्या होती है? 10वीं में लगातार लव हो जाने को ही दशमलव कहा जाता है। तो दशमलव क्या होता है? तो दशमलव ये होता है, देखा कि नहीं देखा? ऐसा पॉइंट हो जाता है, अगर इसके चक्कर में तुम पड़े तो तुम्हारी जिंदगी ये हो जाएगी बेटा, यही सिमट के रह जाएगी। इसीलिए ये बहुत बुरी चीज है कि नहीं? है ना? देखो, मतलब कितने एक्सपीरियंस्ड बैठे हैं, सब बोल रहे हैं हाँ सर होती है, मतलब ये गलत है। तो दशमलव जो होता है, जैसे 11.5 ये दशमलव होता है, 7.298, जैसे 8.123, 0.78, ये होते हैं दशमलव। ठीक है, अब क्या करते हैं इनको? जैसे ये 10 हटेगा तो नीचे लव लग जाएगा, दशमलव। सही है गलत है? तो जैसे ही दो नंबर थे, दो नंबरों के दशमलव हटाएंगे कितने जीरो लगेंगे? यहां हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो, यहां हटाएंगे तो 1 जीरो, और यहां हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि नीचे, समझे? क्योंकि दशमलव के बाद में 3 डिजिट थे, 3 अंक थे। ऐसे अगर मैं 100 अगर हटाना चाहूं तो 1 और 1 2 नंबर के बाद दशमलव लगा दीजिए। 3 जीरो हटाना तो 3 नंबर के, 1 2 3 नंबर के बाद दशमलव लगा दीजिए। ऐसे अगर 1 जीरो हटाना नीचे से 1 नंबर के बाद दशमलव, 3 जीरो हटाना तो 1 2 3 नंबर के बाद दशमलव। जैसे 5 7 2 9 बटे में 10 है, तो 1 जीरो हटाना है तो 1 नंबर के बाद दशमलव। 2 जीरो अगर हटाना होता, 2 जीरो हटाना होता तो 2 नंबर के बाद दशमलव। 3 जीरो हटाना होता तो 3 नंबर के बाद दशमलव। 4 जीरो हटाना होता तो 4 नंबर के बाद दशमलव, और 5 जीरो हटाना होता तो 1 2 3 4, 5 जीरो हटाने के 1 2 3 4 ही है सर, एक एक्स्ट्रा लगा, अपनी तरफ लगा लो सर, अपनी तरफ से मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ माना जुना होता है, सब मान लेते हैं, माना कि वो हमें प्रेम करती है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। वो सिर्फ प्रेम करती है किसको पता है? इसको, मनी भाई, मनी भाई, इसको, है ना? तो आज से आप सब लोग इसके पीछे भागेंगे, ताकि इसके पीछे ये तो आ जाता है, ये सब आ जाता है ऑटोमेटिक। तो दशमलव कितने तरह के होते हैं दोस्तों? तो दशमलव जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, गहरा टॉपिक होगा, बड़े बड़े सवाल बनेंगे, मस्ती से बिल्कुल पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। तो मैं शुरुआत करता हूं इनको सबको मिटा के। देखो, व्हाइट कलर से
दशम लव। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं, इंग्लिश में डेसिमल कहा जाता है। दशमलव आमतौर पे दो तरह के होते हैं, दोनों के दोनों में लिख देता हूं। सबसे पहला दशमलव, एक मिनट का वक्त दीजिएगा, बना दो थोड़ा डायग्राम ताकि आप फोटो खींच लेना बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। एक ही जगह सब कुछ सीख लेंगे। दशमलव हमें देखना है तो दशमलव दो तरह के होते हैं, एक होता है शांत, क्या होता है, शांत दशमलव। शांत दशमलव कैसा होता है, जो रात के 11 बजने के बाद जब बाबू बात करते हैं उसको शांत दशमलव कहा जाता है। करते हैं हेलो मम्मी जग रही है, तो उसको कहा जाता है शांत दशमलव। और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जो दिन दहाड़े बात की जाती है, जैसे सगाई होने के बाद जब बात करते हैं ना, मम्मी सामने बैठी हो फिर भी बात करते हैं, हाँ बाबू अभी मम्मी खाना बनाने के लिए बोल रही है मेरे से, फिर बर्तन साफ करूंगी मैं, फिर गोबर फेंकने जाऊंगी, तो उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अशांत तो उसको अशांत दशमलव कह दिया जाता है। चलिए फिर शांत दशमलव और अशांत दशमलव कैसे होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं 10 को सर भाग दीजिए 2 से, 2 से भाग मत दो, 10 को भाग दो तुम, 10 को भाग मत दो, 11 को भाग दो 2 से, तो 11 को जब आप 2 से भाग दोगे तो कहेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना बचा, दशमलव नहीं भाग नहीं जा रही तो दशमलव, और 2 पंजे कट गया, नहीं कटा, कट गया, बहुत बढ़िया। जैसे 13 दशमलव 13/2, 13 को 2 से भाग देना है, 13 को 2 से भाग दीजिए, 2 छक्की 12, कितना बचा, 1, भाग नहीं जाने का दशम, 2 से भाग दिया 5, कट गया कि नहीं कटा, बहुत बढ़िया। एक होता है 10 को भाग दीजिए सर 3 से, तो 10 को जब आप 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग दिया 3 तिया 9, भाग नहीं जाने का दशमलव, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 3 तिया 9, ये सिलसिला कहीं रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। तो जो रुक जाए वो होता है क्या, शांत दशमलव होता है, जो ना रुके वो होता है अशांत दशमलव। जैसे जैसे शांत दशमलव कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं सर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं उदाहरण अगर दूं, उदाहरण सही लिखा है, उदाहरण हो गए, ऐसे ही दिखते हैं क्या, ये तो कुछ मजे लेता है बोर्ड कभी कभी मेरे। उदाहरण तो ऐसे लिखा जाता है उदाहरण, जैसे 5.123 रुक गया कि नहीं रुका, 3 अंकों के बाद रुक गया ना, ये शांत दशमलव कहलाता है। इसके उदाहरण कैसे होंगे, उदाहरण होंगे इसके कैसे, इसके होंगे 3.333 कहां तक, अनंत, इसको कहा जाता है अनंत, आनंद नहीं अनंत कहते हैं इसको, अनंत कहते हैं यानी कि नहीं रुकने का, ठीक है। तो ये होते हैं दशमलव दो तरह के, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत कैसा होता है जो कहीं भी नहीं रुकता है, और शांत कैसा होता है जो कहीं ना कहीं रुक जाता है। उसी के बाद में एक होता है अशांत, अशांत के 2 भाग होते हैं, फिर से दोबारा से 2 भाग कर दिए जाते हैं, कर दूं जी, इसका पहला भाग ये हो गया और इसी का दूसरा भाग ये हो जाएगा, ये रहेगा कैसा, शांत नहीं होगा, शांत होगा क्या, नहीं होगा, और दोहराव होगा। 2 चीजें होती है, एक, या फिर इसको अशांत लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अशांत होगा, और इधर आ जाएगा जो अशांत तो होगा लेकिन दोहराव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख दूं मैं,
जैसे 3.3333333 अशांत है कि नहीं है? दोहराव है कि नहीं है सर? जैसे 1.5353535353 अशांत है, दोहराव है सर। तो जो अशांत हो और जो दोहराव वो भी इसी में आते हैं अशांत में, लेकिन एक और होता है अशांत और दोहराव नहीं। जैसे 1.3259864328 पता नहीं कहां तक जाएंगे, क्या दोहराव हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो दशमलव को दो भागों में बांटा, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? अशांत भी हो और दोहराव भी हो। एक जगह होता है अशांत होगा लेकिन दोहराव नहीं होगा। तो सर ये जो होता है, या ये थोड़ा सा मैं और बताता हूँ इसके बारे में, इसी के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। जैसे 3.898989 कैसा होगा? ये दोहराव और अशांत। ये नंबर पहला टाइप है इसका, और ये इसका दूसरा टाइप है। तो ये पहला अशांत का पहला टाइप है कि दूसरा टाइप है? अशांत का पहला टाइप है सर। अशांत का पहला टाइप यानी दोहराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको दोहराव बोलेंगे सर। दोहराव वाला अशांत, दोहराव वाला अशांत। जैसे 5.796 कैसा होगा? दोहराव वाला क्या नहीं, दोहराने वाला कौन सा होगा? दोहराने वाला होगा बेटा। 796 दोहरा रहा ना, जरूर थोड़ी दो ही अंक पे दोहरा है। जैसे 0.1234 मत 1234123 कैसा होगा? दोहराव वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इधर वाला हो जाएगा, दोहराना ना। जैसे 1.12232323 कैसा है? दोहराव वाला कि अधोहराव वाला है? अरे दोहराव वाला तो है, 23232323 दोहरा तो रहा है, दोहरा रहा है ना, तो ये दोहराव वाला होगा। ठीक है, इसी बात को लिखने का तरीका होता है, या फिर ये बताओ 3.363636 ये अनंत तक जाएगा, दोहराव वाला है कि बिना दोहराव वाला है? दोहराव। 3.63636 इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 6 पे बार। 3 6 पे बार का मतलब होता है जो बार बार आ जाए उसको कहते हैं बार लगा देते हैं। जैसे 1.7999 इसको ऐसे लिखेंगे 1.79 पे बार। जो दोहराता है उसके ऊपर हम क्या चढ़ा देते हैं? बार चढ़ा देते। इस बात को लिखने का क्या तरीका हो जाएगा? इस बात को लिखने का तरीका होगा 3.3 पे बार। इस बात को लिखने का तरीका होगा 1.53 पे बार। तो जो रिपीट करता है उनके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं हम? बार चढ़ा देते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? बोलो। बहुत बढ़िया, निखार दो, ये लो। ये बिना मतलब के हंसता है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, दशमलव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, शांत होता है, अशांत होता है। अशांत फिर दो तरह के हो जाएंगे, जो कभी कभी दोहरा देता है, और एक होता है अशांत, कभी भी नहीं दोहराता है। चलिए ये बताइए फिर 7 अच्छा लव अधूरा है। देखो कितना टैलेंटेड लड़का है यार, उसने देख लिया कि लव अधूरा है सर आपका भी, तो मैंने उसको पूरा कर दिया। ठीक है, मैंने लव को पूरा कर दिया। 7.239648 बताओ कैसा होगा ये? दोहराव वाला बिना दोहराव वाला? हाँ सर। 484848 दोहरा रहा है, दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा है? बहुत बढ़िया। लेकिन इसी को मैं कह दूं 692348956 और इस तरह से कुछ दोहरा रहा है क्या? कुछ नहीं दोहरा रहा है, यानी ये चला जाएगा कहां? इस कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? बहुत बढ़िया सर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन कौन सी चीजें शांत होती है, कौन कौन से अशांत होते हैं, कौन कौन से शांत होते हैं और कौन कौन से अशांत होते हैं। जैसे कोई भी नंबर हुआ, इसको अगर 2 से भाग देंगे तो ये शांत होगा 100 के 100%। समझाता हूं इसी बात को। अगर इसी नंबर को आप 5 से भाग देंगे तो भी ये शांत होगा 100 के 100%। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 332 को आप 2 से भाग दीजिए, तो 2 से जब आप भाग देंगे तो 2 से भाग देके देखता हूं,
तो 2 से भाग दिया, 2 छके 12, एक बचा, और 2 छके 12, भागने जाने की 0, समझ रहे हो नहीं समझ, उतारा लिया 1, तो उत्तर आएगा कितना, 2 पंजे 660.5 आपका उत्तर आएगा। मतलब कटा कि नहीं कटा, शांत है क्या अशांत है, शांत होगा। अगर नीचे 2 हुआ और नीचे 5 भी होता तो भी ये कैसा होता, शांत होता। लेकिन अच्छा इसको 5 रख के बताता हूं मैं आपको, 13 21, इसको 5 से भाग दीजिए, तो 5 दूनी 5 छके 30, 2 पंजे, हाँ बच्चों का भी सो मत, एक बचा। आप क्या करें, 2 पंजे 5 दूनी 10, कैसा है सर, शांत है क्या अशांत है। लेकिन यही नंबर को जब मैं 3 से भाग देता हूं, 3 चौके और 3 चौके 0 0 जब भी आ जाए तो ये उतारा लिया 1, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, भाग नहीं जाने की 0 लगाएंगे, समझे नहीं समझे, और डेसिमल भी लगता है। अब भाग दो, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, कभी रुकेगा क्या ये, नहीं रुकेगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बटे में अगर 2 है, बटे में अगर 5 है, अगर 2 है 5 है, सिर्फ यही 2 नंबर हैं जो हमेशा शांत नंबर बनाएंगे। इनके अलावा अगर कुछ भी आया तो वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण पूछो आपसे मैं, 13 को अगर आप 3 से भाग देंगे तो शांत होगा क्या, शांत होगा है सर। 13 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो शांत होगा क्या, शांत, शांत हो जाएगा। 13 को 5 से भाग देंगे शांत होगा क्या, शांत, अशांत होगा। 13 को सर 7 से भाग देंगे तो शांत होगा क्या, शांत, अशांत होगा। 2 या 5 इनके अलावा कुछ भी आ जाए अशांत हो, ठीक है। चलिए बस सर बताइए, 13 को अगर 13 से भाग देंगे शांत होगा क्या, शांत। भाई ये तो सीधे सीधे दिख रहा है यार, ये तो शांत है ना, पूरा पूरा कट गया, थोड़ा तो है, कुछ नहीं है, दशमलव में नहीं जा रहा होता भाई, इसको तो लव ही नहीं हो रहा ना, हो रहा है क्या बताओ। 26 को आप 13 से भाग दो, नहीं इसमें तो लव ही नहीं हो रहा बेटा, 2 बार कट रहा है सीधे सीधे, है ना, समझे नहीं समझे। चलो बताओ, 12 को आप 3 से भाग दोगे तो शांत होगा अशांत होगा, कैसा, अशांत होगा बेटा, कंफ्यूज आओ ना, दो तीन हड्डी टूट गई होगी बेटा तेरी। सुनो मेरे भैया, ये तो सीधा सीधा कट रहा है ना, जो सीधा सीधा नहीं कटता सिर्फ वहां लगाना है। अब इसको 4 से भाग दो, शांत होगा क्या, शांत होगा, अब अशांत हो, अब अशांत होगा। बताओ 5 को जब आप 2 से भाग दोगे शांत होगा क्या, शांत, शांत होगा। सर 7 को 2 से भाग दोगे शांत अशांत, अच्छा 108 को 181 को 2 से भाग दोगे तो शांत होगा क्या, शांत होगा। सर लेकिन जब यही 5 को 5 से भाग दोगे शांत होगा क्या, शांत होगा। चलो चलो शांत होगा क्या, शांत होगा, कैसा होगा, शांत होगा। सर ये 7 को 5 से भाग दोगे शांत होगा क्या, शांत होगा, शांत। सर 1081 को 5 से भाग दोगे शांत होगा, शांत, शांत। सर 151 को जब आप 10 से भाग दोगे शांत होगा क्या, शांत होगा, क्या होगा। आप मेरे भैया आप जानते हैं ये बनता है किससे, 2 गुना 5, इसमें 2 और 5 के अलावा क्या दिख रहा है आपको, 2 और 5 के अलावा क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये तो शांत होगा ना। हाँ सीधे भी लगा सकते हैं सर। 7 को जब आप 10 से भाग दोगे शांत होगा क्या, शांत होगा, शांत होगा, क्योंकि 10 में 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सर 1081 को आप 10 से नहीं 20 से भाग दो, सर इसमें 5 के अलावा और 2 के अलावा क्या दिख रहा है, आप कहेंगे सर ये 2, ऐसे लिख दो उसको, 4 गुना 5 है कि नहीं। इस 4 के भी जब टुकड़े करेंगे 2 गुना 2 ही तो होता है, इसमें कहां कुछ दिखा। 3 से भाग दो, शांत की अशांत, अशांत होगा, अशांत होगा नहीं होगा, नीचे कुछ भी आ जाए अशांत होगा। अगर 2 हो या 5 हो या 2 या 5 से मिलकर कोई बनी संख्या हो तो ही शांत होगा।
इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? बहुत बढ़िया। उतारना चाहोगे इसको? फोटो खींचो। एक और उदाहरण है, कोई नंबर हो जिसमें 5 गुणा 2 से बनने वाला कोई भी नंबर हुआ। ये गलत हो जाएगा। चलो छोड़ो, फोटो खींचो जल्दी से। तो देखो तुमको मैंने दशमलव सिखा दिया। क्या था योगेंद्र, दशमलव का परिभाषा क्या होती है? दसवीं में जब लगातार लव हो जाए तो उसी को दशमलव कहा जाता है ना। अब भैया ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया। कौन सा ये मतलब शांत होगा क्या अशांत होगा पहचान पाते हो? अच्छा, बटे में अगर 2 है 5 है, 2 या 5 से बनी कोई संख्या है तो शांत होगा क्या अशांत? बटे में अगर 7 है तो क्या होगा? बटे में 13 है तो क्या होगा? बटे में 3 है तो क्या होगा? 4 है तो क्या होगा? क्योंकि 4 जो होता है 2 और 5 के 2 के अलावा किसी से नहीं बनता है। चलिए बताइए 9 अगर हुआ तो क्या होगा? क्योंकि जो 9 बनता है ना उसमें एक बार आ चुका है मनहूस 3, तो दोनों बार 3 है। अच्छा मुझे बताओ 12 अगर है बटे में तो शांत होगा क्या शांत होगा? भाई 3 आ चुका है ना 12 में, 3 चौक 12, 3 से तो बनता है, अशांत होगा। चलिए ये खत्म हुआ यहाँ पे, ये खत्म हुआ यहाँ पे। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं। बड़े अशांत लेकिन दोहराव पे आता हूं। अशांत लेकिन दोहराव, अशांत लेकिन दोहराव, अशांत लेकिन दोहराव पे आ रहा हूं। जैसे 0.3 पे बार, ऐसे ही तो होता है, अशांत है लेकिन दोहराव है। इस बात का मतलब यही तो है। 0.33333 ऐसे होता है सर। 0.6 पे बार, इस बात का मतलब ये होता है 0.666 और अनंत तक होता है। अच्छा 1.79 पे बार, इस बात का मतलब होता है 1.797979, यही तो होता है। बहुत बढ़िया। 1.1 नहीं, इसको 0 ही ले लो, कुछ भी ले लो। 0.123333 पे बार, इस बात का मतलब होता है 0.123333, जो जिस चीज पे बार लगा होता है वो दोहराने लगती है, वो बार बार दोहराने लग जाती है। सर इनको सॉल्व कैसे किया जाए? इनको सॉल्व कैसे किया जाए उस पर मैं चर्चा कर देता हूं। तो क्या होता है देखना, 0.3 पे बार, 0.7 पे बार, 0.9 पे बार, 0.18 पे बार, समझे? तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे सर, क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे और जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगा देंगे, जितने नंबरों पे बार है उतने 9 लगा देंगे, लिखो मत। यहां लिखेंगे 7 और जितने नंबरों पे बार है उतने 9 लगा देंगे। इस 9 का मतलब होता है गिलास। समझते हो नहीं समझते हो? वही पेक वाला बना के बताओ उधर है, रेड लेवल का ग्लास होता है एक छोटा सा इतना। रेड लेवल क्या होता है सर? क्या होती है? चाय पत्ती होती है। वाह, ये है ना, अभी भी सरकारी माध्यम के विद्यार्थी बेटा, रेड लेवल का मतलब होता है देसी ब्रांड, विदेशी। हाँ विदेशी होता है रेड लेवल। अभी भी तुम चाय पत्ती में अटके हो भाई, जवान हो जाओ। देखो 9 बटे में कितने लगाएंगे? 9। 18 है, कितने 9 लगेंगे? 2 9, 2 बार 9 लग जाएंगे सर। चलिए 0.179 पे बार, 0.123 पे बार, 0.34698 पे बार, कर दे सॉल्व। इसको ऐसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे? 179 कितने जीरो? न्यू 1 2 3। यहां बताओ 1 2 3 लोग थे, कहां जाने वाले? बार में जाने वाले। कहां जाने वाले? बार में जाने वाले। बार क्या होता है? हुक्का बार।
बस वही होता है हुक्का बार, है ना, जहां जाती है कटरीना कैफ और फिर थोड़ा ज्यादा पी लेती फिर डकती फिरती, उसी को कहते हैं बार। तो 1 2 3 लोग गए सर बार में, तो बार टेंडर जो आएगा वो कितने ग्लास ला के देगा? 1 2 3 ग्लास, 1 2 3 ग्लास। यहाँ कितने लोग गए बार में? 1 2 3 4 5, 3 4 6 9 8, ये नाम के लोग गए थे बार में। ये नाम के लोग गए थे कहाँ? बार में गए थे सर। कितने ग्लास आएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने ग्लास आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? इनमें से कुछ उतारा क्या आपने? उतारो जल्दी से। ठीक है, एप्लीकेशन बनाइए, ठीक है, नोटिफिकेशन चलिए भेजो ना, सर से बात करो। नहीं बच्चे जुड़े हैं ताकि, चलिए मैं खाड़ दूं। फिर क्या योगेंद्र बाबू, आज क्या, फिर आज कितने फूल मिले तुमको? नहीं चॉकलेट कितने मिली आज फिर आपको? बाप रे, आज चॉकलेट डे है ना? फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए भैया, मैंने आपको ये चीजें बता दी। मिटा दो इधर के भी, मिटा दो इनको, नहीं मिटाओगे? चलो कोई बात नहीं मिटाता हूँ। चलिए एक और सवाल देते हैं आपको। ये पहला टाइप था, अगला टाइप 0.31 पे बार। तो इस केस में क्या होगा पता है? इस केस में पूछा जाएगा बताओ भाई लोग कितने लोग हो आप जाने वाले? तो पूछा जाएगा 2 लोग हैं, कौन कौन? 3 और 1 जाने वाले। अब फाइनल में गाड़ी बुला ली बाहर जाने के लिए। अब बाहर जाने के लिए गाड़ी बुलाई, तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी प्लान बनाते हैं, 2 लोगों ने प्लान बनाया और लेकिन जाने वाला एक ही होता है, एक फेल हो जाता है एंड टाइम पे, है ना, बिल्कुल एक मोमेंट फेल हो जाता है, नहीं मैं तो नहीं रहूंगा। तो ऐसे ही हुआ, 2 लोगों के लिए गाड़ी बुलाई गई। अब एक नाटक करने लगा, कौन? नहीं 3 नाटक, एक तो पिएगा ना, लेकिन एक नाटक करने लगा। जो नाटक कर रहा है उसको गाड़ी से लात मार के उतार दो। कौन नाटक कर रहा है? 3, तू उतर, तेरा काम क्या है भाई ये बता। तो इतने लोग जाएंगे सर बाहर में, तो कितने लोग जा रहे हैं? एक गिलास आएगा, और जो नहीं जा रहा उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए अंडा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा। चलिए और बताओ फिर, घबराने का नहीं। 0.32 पे बार। तो इस तरह का अगर है तो क्या करेंगे? गाड़ी बुलाएंगे सबसे पहले, तो गाड़ी में दोनों को बिठा दिया। अब जो नाटक कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है? 3 को उतारो लात मार के पहले तो। फिर जो बाहर जाने के लिए रेडी है उसके लिए बुला लो ग्लास, और जो नहीं जाने के लिए वो है उसके लिए कुछ मत बुलाओ, 0 कुछ भी मत बुलाओ। चलिए अंडा बुलाओ। तो 0.721 पे बार। तो क्या होगा? 3 लोगों के लिए गाड़ी बुलाई, तीनों को बिठा दिया गया, इनको। अब जो नाटक कर रहा है उसको मारो, ला के उतारो। कौन कर रहा है नाटक? कितने लोग रेडी है? 2 लोग। किसके लिए कुछ नहीं? साथ के लिए कुछ नहीं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए, एक सवाल हो, 2-3 सवाल देता हूं। 0.729, 0.123, 0.3286, ये तीनों पे बार है। बताइए जल्दी से, ऐसे ही सॉल्व करके बता दो। नहीं जोड़ना है, मत जोड़ो, मत घटाओ इनको, नहीं घटाना है मत घटाओ, ऐसे करके बता दो। 729 में से क्या घटा देंगे? 72 घटा के कितने जीरो? 2 जीरो आएंगे और 1 9 आएगा। तो ऐसे करेंगे सर आप कि सर इसको सॉल्व करना है ना, तो 729 तीनों बैठ गए गाड़ी में, जो नहीं जा रहा उनको उतारो। कैसे उतारोगे?
लात मार के बेटा उतार दिया। अब जो रेडी है उसके लिए ग्लास, और जो रेडी नहीं उनके लिए अंडे बेटा, जीरो नहीं। अब 3 लोगों को रेडी किया, 1 2 3। जो नाटक कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है? 1 और 2, 1 और 2 नाटक कर रहे हैं, दोनों को उतार दो। कितने ग्लास? कितने जीरो? 2 जीरो। हाँ, कितने लोग जाने के लिए रेडी हुए? 3 हुआ, 2 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ। एंड टाइम पे कौन कौन नट गया? 3 ने मना कर दिया। कितने गिलास आएंगे? 1 2 3 गिलास आएंगे सर। कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो आएंगे। समझे नहीं समझे? एग्जाम में ऐसे करके नहीं आना, एग्जाम में पता है कैसे करके आना है? इसको पूरा सॉल्व करना है। 2 8 और ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 बटे में 9 9 9 और 0। इसको सॉल्व करके आना है। इतने बड़े सवाल नहीं आने के हैं, लेकिन घबराओ मत, छोटे छोटे आएंगे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 31 में से 3 चला जाएगा, कितना लिख दो? 29। 28 बटे 90, 28 बटे 90 लिखोगे इसको, ठीक है? तो 28 बटे 90 ये आपका काम है कि इनको घटा के और घर से करके आएगा। उतारो जल्दी से। रेडी? तो मैंने आपको क्या बता दिया है ना? शांत लव और अशांत लव, दशमलव। तो शांत और अशांत दोनों बता दिए। शांत कैसा होता है? जो बात करे वो होता है शांत। और अशांत कैसा होता है? जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जिनकी दोनों की सगाई हो चुकी है, वो होता है अशांत। क्या हाल है सुनील शेट्टी? बस, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे संख्याओं के बारे में जानना। अगला चैप्टर होगा अपना संख्याओं के प्रकार, नंबर लाइन, या फिर लिख लो संख्या रेखा। संख्या रेखा ही वो संख्या रेखा होती है जो आपको सब कुछ सिखा देती है। सब कुछ सिखा देती है मतलब सिखा देती है कौन छोटा कौन बड़ा, सब कुछ सिखा देगी, मतलब सब कुछ। ये सेंटर में है, यहाँ पे ये सेंटर बना दे। ऐसे होती है संख्या रेखा। अगर आपने 10वीं क्लास अगर मामा के घर से बुआ के घर से पास नहीं की है तो आपने ऐसी रेखा को जरूर देखा। क्या देखा है ऐसी रेखा? जी बिल्कुल। कितनी जल्दी मुंडी हिला दी? हाँ सर देखा है। लेकिन मैं जानता हूँ आप में से एक ने पास नहीं की है 10वीं ईमानदारी से, है ना? की है? मामा बुआ के घर से की होगी बेटा। यही है क्या? ये होता है 0, ये होता है +1, ये होता है +2, ये होता है +3, ये होता है +4, और ऐसे करते 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 कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। इधर अगर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, और ऐसे करते करते कहां तक? अनंत तक। बताओ, मैं अगर आपसे जानना चाहूं -1000 कहाँ आएगा? बहुत इधर आएगा सर, वो 3 इमली तक आएगा कि नहीं आएगा? 3 इमली तरफ आएगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, बताओ प्लस का 1 करोड़ कहाँ आएगा? अग्रसेन पे बेटा। 9 लाख का दी रहा, 9 लाख का तो लगभग 50 लाख तक होगा। 1 करोड़ बोला मैंने तो अग्रसेन तक जाना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? बहुत बढ़िया। मैं आपसे जानना चाहूं कि बताओ प्लस का 10 कहाँ होगा? तो प्लस का 10 ये रहा, दिखा कि नहीं दिखा? ये रहा 10। माइनस का 10 कहाँ है? तो सर ये रहा 10, दिख रहा है माइनस। मैं आपसे पूछूं 0 कहाँ है? तो 0 ही। समझे नहीं समझे? आदमी जितना इधर जाता जाएगा छोटा होता जाएगा, जितना इधर जाता जाएगा बड़ा होता जाएगा। 2 बातें हैं, नंबर कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, ये नंबर लाइन आपको बताती है। जैसे -900 किधर आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा। और 0 किधर आएगा? ये। अब दोनों बड़ा कौन है? 0 बड़ा होगा। -900 मत बोले, 900 किधर आएगा भैया? बहुत दूर, 3 मिनट लगभग। समझे नहीं समझे? मैं आपसे जानना चाहूं कि बताओ -900 बड़ा है कि -700 बड़ा है? -700 बड़ा है, क्योंकि 900 ज्यादा दूर आएगा और 700 थोड़ा सा नजदीक है। या फिर ऐसे समझ लो, इसके ऊपर 700 रुपए का कर्जा है और इसके ऊपर 900 रुपए का कर्जा है। बड़ा आदमी कौन है? भाई जिसके पास कम कर्जा है वही तो बड़ा आदमी होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, माइनस का 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 0 बड़ा, क्योंकि 1 तो इधर गया ना। माइनस का 11 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10 बड़ा है।
चलो माइनस का 110 बड़ा है कि 110 बड़ा है? दोनों बराबर हो गए क्या? ये माइनस का 110 यहाँ आएगा और ये प्लस का 10 100 यहाँ आएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। अब ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो संख्याएं होती है भाई साहब, इनको कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है जो हमें प्रकृति ने दी है। क्यों दी है प्रकृति ने संख्याएं? गिनने के लिए दी है। क्यों दी है? गिनने के लिए दी है। जैसे जैसे कि क्या? कुछ नहीं। जिन संख्याओं का उपयोग किन्हीं वस्तुओं को गिनने में किया जाए उनको हम कहते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। चलो बेटा गिनती शुरू करो। जैसे मान लो तुम आदि मानव के जमाने के, है ना, आपको भेजा शिकार पर, जाओ तुम शिकार करके आओ। अब उस समय तो भाषा तो होती नहीं थी, नहीं होती थी ना, भाषा तो होती नहीं थी। तो आपने शिकार करके आए, 5 शिकार करके लेके, मान लो 5 तुमने कुत्ते मार लाए 5 कुत्ते मार लाए, कैसे बताओगे सरदार को? कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे बताओगे? मान लो किसी दिन कोई भी कुत्ता लेके नहीं आया, तुम कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? तुम मान लो आदि मानव के जमाने के हो, तुमको भाषा आती नहीं, चेहरा देख के समझ जाएंगे। बिल्कुल सही। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना? ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों पता है? क्योंकि इसकी खोज तो आर्यभट्ट ने की है। आर्यभट्ट ने की है ना, तो जीरो तो बहुत बाद में। आदि मानव के जमाने में कुछ था ही नहीं सर। अगर नहीं लेके आया तो ऐसे बोलते थे, कुछ नहीं लाया साहब, कुछ नहीं मिला, आज तो भूखा सोना पड़ेगा। कुत्ता नहीं मिला आज तो कुछ भी, आज भूखा सोना पड़ेगा। तो जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी जिनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं दोस्त? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। जो संख्याएं गिनने के काम, उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बात आ रही समझ में सोनू? बहुत बढ़िया। आज मुझे बताओ, यहां से जो शुरू होती है जीरो से जो शुरू होती है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। सही बोला था गलत बोला? तो जब जीरो दिया था मेरे भारत ने तभी तो दुनिया को गिनती आई। इससे पहले तो कुछ नहीं कर रहे थे, वो कहां गिन रहे थे? नहीं कर रहे थे। गिनती तो तभी शुरू हुई ना, जब जीरो मिला तब जाके शुरू हुई है कि सर 0 1 2 3 4 5 6 7। जब जीरो भी अगर शामिल हो जाए तो उन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कि सर संख्या कैसी होगी? पूर्ण होगी। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक ऐसे लिखते हैं जैसे लिखते हैं पूर्ण संख्या। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको होल नंबर कहा जाता है। दोनों बात समझ में आ गई? प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहां से होती है? जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा धन अंक। पूरा अंक क्या कहलाता है? पूर्णांक। क्या सबके सब पूरे अंक है सर? जैसे 7.9, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है सर, ये पूरा अंक नहीं है, ये तो दशमलव है कि नहीं? दशमलव। 7/9 क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। 7 पूरा अंक है? हाँ सर, पूरा अंक है। 9 पूरा अंक है जी, तो ये पूर्णांक कहलाएगा। -7 पूरा अंक है? हाँ सर, है ना, कहां दशमलव है? -9 पूरा अंक है? बिल्कुल सर। 0 पूरा अंक है? हाँ सर, पूरा अंक है, माइनस में मतलब दशमलव में नहीं। तो जो दशमलव में नहीं होता उनको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक आपको कौन कौन सी संख्या दिख रही? सभी तो पूर्णांक दिख रहे हैं सर, सभी पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक के भी 2-3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग, इनको कह दिया जाता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक, धनात्मक मतलब क्या होता है? जो धन में हो, जो धन में हो। और धनात्मक पूर्णांक शुरू कहां से होती है? 1 से शुरू होती है। सर यहां से जो यहां तक जाती है, इनको क्या कहा जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कह देते हैं। अब बारी आई जीरो की। जीरो ने तो भैया आंदोलन खड़ा करके, मैं किधर हूं, मैं इधर हूं कि इधर हूं? फिर क्या करें जीरो? तो जीरो को बिठाया, बेटा देख इधर। मैं नहीं बुला था उसको, उस समय मैं ही तो था। अरे बेटा तुमको नहीं पता? अरे यार बेटा, वो उस समय मैंने नाम बदल लिया था। अभी बताओ मैं आर्यभट्ट नाम लगता अच्छा लगेगा? लेकिन हाँ, तुम लोग सब
मेरा नाम जो है ना वो आर्यभट्ट सर के नाम से सेव करना। चलिए, तो क्यों मैंने बोला देख बेटा, जीरो जीरो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्या करें, प्लस में जाए कि माइनस में जाए। तो मैंने बोला देख बेटा, तू कुछ भी नहीं है, तू न्यूट्रल है। तू न्यूट्रल है मतलब तू पता है, तू नपुंसक है, तो ना तो पुरुष है ना स्त्री, ना नर है ना मादा है। उसने बोला कैसे कैसे आर्यभट्ट जी। मैंने बोला देख, तेरे को 5 प्लस ले लेता हूँ बस, खुश, बता क्या बनाएगा तू। उसने बोला 5। मैंने बोला चल कोई बात, अब तेरे को मैं माइनस में ले लेता हूँ, बता क्या बनाएगा तू। मैंने कहा बता क्या फर्क पड़ा तेरे से, क्या फर्क पड़ा, तो जुड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ा, तो घट भी गया तो भी क्या फर्क पड़ा, तो तू बेटा जुड़ जा या घट जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी तेरा नाम अलग से दे दूं मैं, क्या नाम दे दूं। वो हर कहीं मत बोलो, इसको नाम दे देता हूं मैं शून्य पूर्णांक। भाई तू ना तो पॉजिटिव है, ना तो प्लस में है ना ही माइनस में, ना तो प्लस में ना ही माइनस में है, उसको क्या कह देते हैं, शून्य पूर्णांक कह देते हैं। समझे या नहीं समझे? समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए फिर उतारना चाहते हैं। तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। मजा आया कि नहीं बताओ। संख्या रेखा, नंबर लाइन कहते हैं इसको। मेरी बोतल जरूर ले लेना बेटा, कल से कम पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखना। और कल वो गाना सुन के आना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, हे धृत जहां की प्रीत सदा में भी गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये गाना सुन के आना, बहुत सारा जीके तो वैसे ही आ जाएगा आपको, क्योंकि वो भारत के बारे में बहुत कुछ बता देता है, इस गाने में बहुत कुछ बता देता है। चलिए फिर बढ़े आगे। तो संख्याएं मैंने कितनी तरह की बता दी आपको, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, कितने सारे पूर्णांक बता दिए, बहुत सारे पूर्णांक बता दिए। चलिए बढ़े फिर आगे। तो संख्याओं के प्रकार डालिएगा हेडिंग, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में नंबर 1 बताओ, पूर्णांक। पूर्णांक मत बताओ, तुम बताओ पॉजिटिव यानी धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बताओ कहां से शुरू होते हैं, +1, +2, +3 ऐसे ही तो होते हैं। चलो दूसरा बताओ, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक, थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिखो यार, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कहां से होते हैं, -1, -2, -3 से कहां तक, अनंत तक। एक अगला बताया मैंने आपको, क्या, शून्य पूर्णांक। शून्य, फिर से स्पीड बना दी मैंने। एक होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक होता है। शून्य पूर्णांक क्या होता है, प्लस, ना तो नेगेटिव होता है, ना तो नकारात्मक होता है, ना ही धकारात्मक होता है, ना तो सकारात्मक ना नकारात्मक होता है। चलिए चौथा और क्या बताया, हाँ प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बताओ, लिखो। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, +1, +2, +3 और +4, यही तो होती है प्राकृतिक संख्याएं, कंफ्यूज मत हो। चलो, और एक और कौन सी होती है, हेलो, ठीक है,
एक और कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, संख्याएं उदाहरण इसको जल्दी। पूर्ण संख्या कहां से होती है आप बताओ? अरे क्यों कर रहा है भाई? इसकी बैटरी डाउन होगी इसीलिए कर रहा है। अच्छा, एक छोटा सा पेमेंट कर दूं मैं, फिर आपसे बात करता हूँ। आज पिताजी को चॉकलेट खिलानी पड़ेगी ना। तुम पता है मैं छोटी छोटी बातों पे ऐसे करने लगते हो, छोटी छोटी बातों पे। ऐसा? हाँ बेटा, हाँ बेटा जाओ। चलिए, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है भैया। इसके आगे की कहानी हम करेंगे कब? कल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे। भगवान आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे। इतना पढ़ के आइएगा दोस्तों।